नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आपको थंबनेल से यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि किस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो डीआरडीओ के द्वारा हमारे जो डिफेंस जो या फिर हमारे जो मिलिट्री के जवान हैं उनके लिए काफी अच्छी इनोवेशन की गई है। एक ड्रेस बनाया गया है जिसका नाम है हिम कवच। इंडियन आर्मी के जितने भी जवान हैं जो आपके एल्टीट्यूड में या फिर अलग अलग जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वहां पर लेकर हमें सेवाएं देते हैं। जैसे कहीं आपने देखा हो कोई रेगिस्तान में है तो कहीं सियाचिन के ऊपर है, तो इस तरह की कंडीशंस में उनके पास जो कपड़े होते हैं वो वैसे नहीं होते हैं जैसे होने चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक इनोवेशन यहाँ पर किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और कपड़े बनाए गए हैं जिसको मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम कहा गया है और इसका नाम दिया गया है हिम कवच। तो क्या है हिम कवच, इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है, इससे आर्म फोर्सेस को क्या फायदा होगा, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। तो क्या है ये डिफेंस एजेंसीज या फिर उनके लिए बनाया गया डीआरडीओ का मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है जिसका नाम है हिम कवच। तो एग्जाम में सीधे सीधे भी हिम कवच आ सकता है, प्लस आपको इसके जो स्पेशल फीचर्स है वो भी पता होने चाहिए। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है, डीआरडीओ के द्वारा अनवील किया गया है हिम कवच को। हिम कवच क्या है, तो एक मल्टी लेयर्ड क्लोथिंग सिस्टम है जिसका मकसद क्या है, जो हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अलग अलग एरियाज में वो जो रहकर सर्व करते हैं वो और अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। इसके क्या क्या फीचर्स हैं आगे हम देखेंगे। इसके जो यूजर ट्रायल्स हैं ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और अभी इसके इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और मोदी जी के द्वारा भी इसकी कई सारी तारीफ की गई थी। इसकी खास बात यह है कि ये +20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री के अंदर भी हमारे या फिर उसके टेम्परेचर्स को भी सहन करके अच्छे तरीके से हमारे जो जवान हैं उनके लिए एक अच्छे कपड़े के रूप में सामने आएगा। तो इस तरीके की इसकी कुछ डिजाइन है, ये आप देख सकते हैं। अभी और ज्यादा इनोवेशंस इसमें होना बाकी है। इसका काम क्या है, डिजाइनिंग में देखो तो टू एनहांस द थर्मल इंसुलेशन। तो हमारे जवानों को काफी दिक्कतें होती हैं नॉर्मल कपड़े पहनने में, तो थर्मल इंसुलेशन को बढ़ावा देगा। प्लस इसमें कई सारी लेयर्स हैं जिनके अलग अलग काम है। ईच लेयर सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस। तो अपने अपने सबके काम है, इंक्लूडिंग मॉइस्चर विकिंग, कुछ का काम है मॉइस्चर को सोखना, कुछ का इंसुलेशन है, प्लस कुछ का है विंड रेसिस्टेंस। तो आपने देखा होगा पहाड़ों पर कई तेज में हवाएं चलती है, तो कहीं पर गर्मी बहुत ज्यादा है रेगिस्तान में, तो कहीं पर ठंड बहुत ज्यादा है। तो हर तरीके की सिचुएशन से लड़ने में कारगर होगा। इसकी जो आउटर लेयर है वो डिजाइन करी गई है वाटर को रिपील करने के लिए एंड विंड। तो विंड और वाटर को कंट्रोल करने के लिए जो आउटर लेयर है वो काम करेगी व्हाइल मेंटेनिंग ब्रीदेबिलिटी। तो इसको ऐसे बनाया गया कि सांस लेने में भी दिक्कत ना आए और कोई भी घबराहट उनको ना हो। प्लस जो इनर लेयर्स है उसका काम क्या होगा, हीट को ट्रैप करेंगे। मतलब ठंड वाली जो जगह है वहां पर नॉर्मली क्या होता है, कपड़े इस तरीके के नहीं होते कि बाहर की जो ठंड है उसको सहन कर सकें, लेकिन ये क्या करेंगे, जो हमारी शरीर की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। तो इससे हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा या फिर जवानों का। इंश्योरिंग वार्म्स इवन इन फ्रिजिड कंडीशंस। तो ये मैंने आपको बता दी कि -60 डिग्री तक के भी या फिर 40 डिग्री तक के भी तापमान को इजीली सहन कर पाएगा। इससे क्या होगा, हमारे जो देश के जो जवान है उनकी जो कंडीशन है या फिर उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो काफी बढ़ जाएगी। अभी क्या है, ये यूजर ट्रायल्स अंडर एक्चुअल ऑपरेशनल कंडीशन। तो अलग अलग इसके ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं और अच्छे तरीके से इसने रिजल्ट्स दिए हैं। सोल्जर्स टेस्टेड द गारमेंट इन वेरियस सिनेरियोस सिमुलेटिंग रियल लाइफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो अलग अगर रियल लाइफ में भी मान लीजिए पहाड़ों पर कोई लड़ाई होती है तो वहां पर ये ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर रेगिस्तान में पाकिस्तान से युद्ध होता है या बांग्लादेश के अंदर जो दलदल वाली जगह है वहां पर, तो इस तरह के अलग अलग जो ऑपरेशन है, रियल लाइफ ऑपरेशन है, उनको सिमुलेट करने की कोशिश की गई है। प्लस जो जवानों ने इनको पहना था तो उनसे क्या क्या फीडबैक मिला कि अच्छा या फिर बुरा, क्या क्या सुधार किया जा सकता है, उनको भी यहाँ पर सुधारने की कोशिश की गई ताकि इनकी जो परफॉर्मेंस है और ज्यादा बढ़ जाए। इसका काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इससे काफी फायदा होगा, हमारे जितने भी जवान हैं उनको हिमालयन रीजन में यहाँ पर अच्छे तरीके से डिप्लॉय किया जा सकेगा। प्लस ये जो क्लोथिंग सिस्टम है काफी क्रूशियल है हिमालयन रीजन में कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। तो ये इसकी क्या थी, पूरी विशेषताएं थी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, तो इससे क्या होगा, हमारे देश के जो एक्सपोर्ट्स है, मिलिट्री के जो एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। प्लस जो क्लोथिंग टेक्नोलॉजी हमारे देश की और ज्यादा एडवांस हो जाएगी। आगे जाकर इसमें कैमोफ्लेज और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम को ऐड किया जाएगा ताकि और भी इसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके और फ्यूचर में इसमें और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज भी ऐड की जाएगी। तो ये पूरे के पूरे डिटेल थी इसके बारे में। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, डीआरडीओ एंड विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अवैध बुलेट प्रूफ जैकेट, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे या फिर नन ऑफ दी अबोव। ये एक क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।